हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर 5 क्लास 11th क्लास का। तो हमें सबसे पहले समझना है अकाउंटिंग क्वेश्चन होता क्या है, क्या हमारे इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में काफ़ी वेटेज कैरी करता है और इन फ्यूचर जाके भी हमें काफ़ी काम आता है कई एग्जाम्स में और कई जगह पे। तो हम देखते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन होता क्या है। तो यदि हम अकाउंटिंग क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये हमारा जो होता है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे काम करता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हर डेबिट का क्या होगा, एक क्रेडिट होगा। मतलब यदि आपने कोई चीज़ डेबिट हुई है बिजनेस में तो कोई चीज़ क्रेडिट होगी। जैसा हमने रूल्स में डिस्कस किया था, यदि आप कोई चीज़ बिजनेस में लेके आए हो तो सिंपल है, बिजनेस से कोई ना कोई चीज़ आपने वापस या पे करी होगी। कोई चीज़ ला रहे हो तो पे कर रहे होगे, है ना। कोई चीज़ बेच रहे होगे तो आपको पैसा मिल रहा होगा। तो सिंपल है, ट्रांजैक्शन टू साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। तो हर ट्रांजैक्शन डुअल एस्पेक्ट पे काम करते हैं, जो कि डेबिट और क्रेडिट होता है। एवरी डेबिट का क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब जो हम इक्वेशन की बात करेंगे तो ये इक्वेशन हमें समझना और बनाना क्यों जरूरी है। ये हमारे जो दोनों साइड है, दोनों साइड मतलब एक साइड आपका एसेट हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड आपका लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो गया। तो ये दोनों ही साइड पे जो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है वो इक्वल पड़ा कि नहीं पड़ा। यदि आपकी हर ट्रांजेक्शन के बाद, हर एंट्री के बाद यदि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सेम नहीं आती तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कोई एरर या कोई ना कोई गलती करी। तो हमारी ये अलग अलग अकाउंटिंग इक्वेशंस है। सबसे पहला एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज। इक्विटीज क्या होता है, टोटल जो क्लेम बिजनेस पे कोई अदर पार्टी या थर्ड पर्सन कर रहा होता है। उनमें कौन कौन आ जाते हैं, जैसे हमारी जो लाइबिलिटीज होती हैं एक्सटर्नल, और जो इंटरनल लाइबिलिटी मतलब कैपिटल जो ओनर्स का पैसा बिजनेस में लगाता है। यदि आप लाइबिलिटीज इसी इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एसेट माइनस कैपिटल, और यदि कैपिटल निकालते हो तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एसेट माइनस लाइबिलिटीज। तो ये इस जो रिलेशन है इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं या हमारी बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अब हम इसको समझेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि किस तरीके से हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड मतलब एसेट साइड वो राइट हैंड साइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है हर ट्रांजेक्शन के बाद, और यदि नहीं होता है तो इसका मतलब है हमने कहीं ना कोई एरर उस ट्रांजेक्शन में करा हुआ। चले हम देखते हैं क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहला ट्रांजेक्शन इसमें क्या है, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। तो हमें ध्यान देना है, यदि सुनील ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश, यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हम जब सुनील बिजनेस स्टार्ट करेगा तो दो चीजें अफेक्ट होंगी जो हमने जनरल एंट्रीज डिस्कस करी थी। एक अफेक्ट होगा कैश और एक अफेक्ट होगा कैपिटल। तो आपका यहाँ पे कैश कॉलम में एक एसेट साइड में कैश कॉलम बन जाएगा आपका, और वहीं दूसरा कितने का कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है वो 1 लाख रुपीज का। तो यहाँ पे आपका एक कैपिटल के पास ही कैपिटल का आप अलग से एक कॉलम अगर नीचे बनाना हो या उसी में कंटिन्यू करना चाहो तो आप उसी में कंटिन्यू कर दो। आप यहाँ पे ऐड करोगे +1 लाख इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा कितना, +1 लाख। यदि मैं देखूं इस इक्वेशन के बाद मेरी क्या इक्वेशन टैली हो रही है, आप देखें यहाँ पे भी आ रहा है आपका 1 लाख और यहाँ पे भी आ रहा है कितना आपका 1 लाख। यदि मैं सेकेंड ट्रांजेक्शन की बात करूं तो सेकेंड ट्रांजेक्शन है मेरा परचेज गुड्स इन कैश। इन कैश का मतलब है आपने कैश में गुड्स खरीदा। तो हमने देखा इसकी जब जनरल एंट्री हम करते थे तो एंट्री होती थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब है जब आप परचेस कर रहे हो तो आपका स्टॉक बढ़ रहा है, तो एसेट होता है स्टॉक, तो इसलिए हम एक और कॉलम एसेट साइड में बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे क्या, स्टॉक। तो कितने के आपने गुड्स खरीदे, 50,000 के, तो यहाँ पे आपका स्टॉक बढ़ जाएगा कितने से, 50,000 से। और साथ ही साथ जब आप कैश पे करोगे तो आपका कैश माइनस हो जाएगा कितना, 50,000। तो यहाँ पे दोनों ही जो इफेक्ट हैं वो आपके लेफ्ट हैंड साइड ही हो रहे हैं। तो आप 1 लाख माइनस 50,000 करोगे तो यहाँ पे बैलेंस आएगा 50 प्लस इसका 50, है ना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपका ऑलरेडी कितना था, 1 लाख। तो हमारी इक्वेशन टैली हो रही है। अगला जो ट्रांजेक्शन है हमारा, परचेज फर्नीचर फ्रॉम MS सम्राट फर्नीचर ₹20,000। अब यहाँ पे कैश का मेंशन कहीं पे नहीं है, तो यदि आप कैश मेंशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो काय पे हुआ है, क्रेडिट पे हुआ है। तो यदि आप क्या परचेस करते हैं काय पे, क्रेडिट पे, है ना। मगर यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि ये जो चीज है ये हमारी एसेट है, गुड्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज किया है क्या, फर्नीचर। तो आपका एक अलग से कॉलम बन जाएगा काय का, फर्नीचर का एसेट साइड में, तो आप प्लस करेंगे फर्नीचर, और आपकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी क्योंकि आपने उधार पे सामान खरीदा। तो MS जो सम्राट, है ना, MS जो सम्राट होंगे
ये आपके क्रेडिटर हो जाएंगे, जिनको आप क्या बोलोगे, क्रेडिटर्स बोलोगे। तो क्रेडिटर्स हो गए। अब आपने इनसे गुड्स कितने का खरीदा, फर्नीचर कितने का खरीदा, फर्नीचर खरीदा आपने 20,000 का, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा कितना, 20,000। ये हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन है, थर्ड ट्रांजेक्शन है। और आपके यहीं पे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे इक्वल टू के साइड 20,000 के। तो यदि अब आप टोटल करेंगे यहाँ पे तो 50 प्लस 50,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस कितना, 1 लाख। तो 1,20,000 और ये भी 1,20,000। अगला यदि हम ट्रांजेक्शन देखें तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। अब जो गुड्स की वैल्यू है वो है 25,000, मतलब आपका स्टॉक कम होगा कितने से, 25,000 से। 35,000 में बेच रहा है, मतलब कैश आया कितना, 35,000। अब यदि आप 25 और 35 के बीच में डिफरेंस देखते हो तो आपको प्रॉफिट हुआ टोटल कितना, 10,000 का। और जो प्रॉफिट है इज अ पार्ट ऑफ ओनर कैपिटल, मतलब वो जो प्रॉफिट है वो रखेगा कौन, ओनर रखेगा। तो वो डायरेक्टली जाके किसके में ऐड हो जाएगा, उसके कैपिटल के में। तो यदि मैं 4 ट्रांजेक्शन देखूं तो मैं कैश में ऐड करूंगा कितना, 35,000, क्योंकि कैश मिला मुझे कितना, 35। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 25,000 की, माइनस हुआ कितना, 25। और जो मेरा प्रॉफिट था नेट टू नेट 10,000 का, ये मैं काय में ऐड कर दूंगा, कैपिटल में ऐड कर दूंगा। तो यदि आप इधर पे यहाँ इसको टोटल करोगे तो ये हो गया 85,000। अब 50 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 25,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 1,10,000। तो यदि आप देखें 85 प्लस 25, तो यहाँ पे आपका 1,10,000 और 20 1,30,000, और ये भी 1,10,000 प्लस 20 1,30,000। अब लास्ट वाला आपका ट्रांजेक्शन है एमएस सम्राट फर्नीचर वॉज पेड इन कैश, मतलब हमने उसको क्या करा, कैश में पेमेंट कर दी। तो उसका जो बैलेंस था वो कितना था, 20,000। तो आप कैश से माइनस कर दोगे, कितना माइनस कर दोगे, 20, और उतने की ही आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, कितनी, 20,000। तो नेट टू नेट यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचा, ये बचा कितना, 1,10,000। और यहाँ पे आप बात करते हैं तो यहाँ पे आया 20,000 प्लस 25 25,000। यहाँ पे कितना हो गया, 85 माइनस 20 65,000। अब यदि आप इस साइड का टोटल करेंगे तो 65 प्लस 25 आपका हो गया 90, और प्लस 20 1,10,000, और लाइबिलिटी का साइड जो होगा वो भी आपका 1,10,000। इस तरीके से हमारा जो एसेट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना। तो यहाँ पे जो टोटल आ रहा है हमारा, अगर हम इसको बैलेंस शीट में पुट करते हैं तो दोनों ही साइड का एसेट और लाइबिलिटी का जो टोटल आएगा वो आएगा 1,10,000।